हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ जो है वो कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आने वाले सीज़न के लिए आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो बात करते हैं पहले नंबर की। तो उसमें यह है कि आपने अपने डॉग को जो है वो सर्दियों में नहलाना नहीं है। आप उसको अभी जो मौसम है, लाइक अभी जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से नवंबर तक आप उसको जो है नहला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर और जनवरी और फरवरी की, तो तब आपने अपने डॉग को बिल्कुल भी नहीं नहलाना, क्योंकि इस ऐसे मौसम में जो आपका डॉग होता है वो बहुत इजीली जो है वो कोल्ड कैच कर लेता है। तो अगर इस टाइम में अगर आपका डॉग जो है बीमार हो जाए, और सम टाइम सर्दियों में ऐसा होता है कि धूप भी नहीं निकलती, तो आपको अपने डॉग को जो है हीट प्रोवाइड करने के लिए या तो उसके पास जो है वो आग जला के रखनी होगी, या मतलब फिर भी ये जो मौसम होता है ये ऐसा होता है कि इसमें अगर आपका डॉग बीमार हो जाए तो वो बहुत जल्दी जो है ना रिकवर नहीं कर पाता। क्योंकि ये जो इशू है ये हमारे एक डॉग के साथ हुआ था जब हमारे पास डूडल स्टार्टिंग पे आया था, और हम लोग को तब हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था और डॉग का भी, मतलब पहली सर्दी थी, लेकिन हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग उसको गलती से शायद नहला बैठे, और वो जो है वो इतना बीमार हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उससे उसकी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और हमने बहुत ही मुश्किल से उसको जो है स्वेटर्स वगैरह पहना के, उसको ब्लैंकेट दे के, उसको हीट पहुँचा के, और यहाँ उसके पास आग वगैरह जला के, तो उसको जो है बड़ी मुश्किल से रिकवर किया था। उसके बाद से हम लोगों ने मतलब ये ध्यान में रखा हुआ है कि हम लोगों ने जो है अपने किसी भी डॉग को जो है वो सर्दी में नहलाना नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप अभी जो सीज़न चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, इसमें आप अक्टूबर के पूरे महीने में आप अपने डॉग को नहला सकते हैं। नवंबर के भी जब तक आपको खुद लग रहा है कि आपको ठंड नहीं लग रही ज़्यादा, आप तब तक अपने डॉग को जो है नहला सकते हैं। तो जब आपको पता चले कि आपको खुद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप खुद ठंडे पानी से अवॉइड कर रहे हैं, या अगर आपको गर्म पानी से नहा के भी आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड लग रही है, तो फिर आप अवॉइड करें कि आप अपने डॉग को ठंडे पानी से नहलाने से परहेज़ करें, और कोशिश करें कि 2 से 3 महीने जो है आप उनको ड्राई शैम्पू वगैरह से नहलवा लें, या इस तरीके से उसका जो पाउडर वगैरह लगा लें, कैसे भी करके गुजारा कर लें, लेकिन अपने डॉग को बिल्कुल भी ना नहलाएं। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपने अपने डॉग को सर्दी के मौसम में, या उसको आप उसके लिए कोई बेड अरेंज कर दें, या उसके लिए कुछ इस तरह से जो बिस्तर है वो उसको ला के दें कि वो जो है उसके ऊपर कंफर्टेबली सो सके। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, हम लोगों ने भी अपने डॉग को जो है वो समटाइम चारपाई दी होती है। इवन उसकी जो पुरानी वाली चारपाई थी वो टूट गई, हम लोगों ने उसको दूसरी वाली दे दी, जिसके ऊपर वो इजीली जो है वो एडजस्ट कर सकता है और सो सकता है। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए एक जो है कोई रज़ाई या इस तरह से कोई इसका इंतज़ाम करेंगे सर्दी में। और उससे ये होगा कि एक तो जो है चारपाई के ऊपर से उसको जो है, अगर हम लोग उसके ऊपर कोई लाइक मैट्रेस वगैरह बिछा रहे हैं, या उसके लिए कोई रज़ाई वगैरह उसके ऊपर बिछा रहे हैं, तो उससे भी उसके जो डॉग की जो बॉडी की हीट है वो बरकरार रहेगी, और जैसे कि वो इजीली वो सो सकता है, जैसे वो दायरा सा बना के वो सो रहे होते हैं। और सपोज़ हमारे जो कुछ डॉग हैं वो सोते हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन पे भी हम लोग क्या उनको करके देंगे, हम लोग समटाइम क्या करते हैं, हम लोग उनके लिए जो ये अगर आप बाज़ार में देखें तो ऐसी एक बोरियां आती हैं इस तरह से, जिसमें लोग जो हैं शायद उसमें समटाइम आलू वगैरह भर के लाते हैं। इस तरह से हम लोग वो वाली जो है वो बोरियां ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है इनको जो वो तिनके होते हैं खुश्क से वो भर के दे देते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपने डॉग को जो है जो मतलब टीना और शैतों हैं उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी जो है वो तिनके जो खुश्क वाले होते हैं वो मंगाए हुए थे, और उनको हम लोगों ने उनके जो छोटे छोटे से घर बनाए हुए थे उनके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल फुल करके दिया हुआ था। तो वो उसके साथ उनको काफ़ी सारी ना हीट हो जाती है, और वो उनको जो मतलब ज़मीन जो है वो ठंडी नहीं लगती। तो काफ़ी उन्होंने ना इंजॉय किया था पिछला जो सीज़न था सर्दी का, और इस बार भी इंशाल्लाह यही करेंगे हम लोग कि हम लोग उनके लिए पिछले साल की जो है काफ़ी सारे वो तिनके वगैरह जो है खुश्क से वो पड़े हुए हैं। उसके अलावा हम लोग उनके लिए जो है सर्दी के लिए जैसे जैसे आ रही है इनके लिए हम लोग जो है यहाँ पे सपोज़ अगर सस्ता बाज़ार लगते हैं वहाँ पे जाके हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चादरें या इस तरह से कोई मोटी कंबल वगैरह इस तरह से ला के देंगे, जिससे हम लोग उनके जो हम लोगों ने उनके छोटे छोटे से वो घर बनाए होते हैं उनको हम लोग बाहर से कवर कर सकें, ताकि उनको बाहर से भी हीट ना जाए। और अंदर हम लोग उनके लिए समटाइम जो है वो तिनके वगैरह जो खुश्क होते हैं वो, अगर आपने देखा होगा अक्सर बाहर
जो खेत होते हैं उसमें भी अक्सर जो डॉग होते हैं सर्दियों में वो उस वाले जो तिनके होते हैं या जो घास फूस होती है वो वाली उसके अंदर वो जो डॉग्स हैं उसके अंदर बैठ के सो रहे होते हैं, तो इससे उनको ठंड नहीं लगती। तो इस वजह से ये जो आवारा डॉग होते हैं मोस्टली ये सर्दियों में अपने आप को उसके अंदर सो के जो है वो गुजारते हैं और अपने आप को जो है ठंड से बचाते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग न्यू इनके लिए जो भी अरेंज करेंगे वो हम लोग साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन डैम श्योर है कि डूडल का तो ब्लैंकेट हम लोगों ने जो लास्ट 2 से जो 3 वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने उसका ब्लैंकेट जो है धो लिया। बाकी जो डॉग्स हैं उनके लिए हम लोग जो क्या उसको कहते हैं कुछ इस तरह से इंतज़ाम करते हैं कि उनका जो है उनके कमरे में अगर दरवाज़ा नहीं लगा हुआ तो हम लोग उसके आगे वो लगा देते हैं, जो गर्मियों में जो हम उनको तरपाल वगैरह लगा देते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आपने अपने डॉग के लिए एक कंफर्टेबल सा या तो आप उसके लिए मैट्रेस का अरेंज कर दें या उसके लिए छोटा सा एक बेड बनवा लें जिसके ऊपर वो इजीली अपने आप को कंफर्टेबली सो सके और उसको ठंड जो है वो ना पहुंचे और उसको उसकी बॉडी जो है वो जो भी मैट्रेस आप उसको जो है जो भी ऐसा कुछ दे रहे हैं उससे उसकी बॉडी की जो हीट है वो बरकरार रह सके। एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके डॉग के जो कोट है वो शॉर्ट है, सपोज मतलब उसके बाल जो हैं अगर छोटे छोटे हैं फिर तो उसको ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरह के डॉग्स के लिए आपको जो है स्पेशली उनको ट्रीट करना पड़ता है, उनके लिए इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि आपके डॉग को जो है ठंड ना लगे। और सपोज़ अगर आपके डॉग का जो कोट है वो लॉन्ग है, उसके काफ़ी ज़्यादा हैवी बाल हैं लंबे लंबे से, तो इस तरह के डॉग्स को जो है ठंड जो है वो जल्दी नहीं लगती। उनकी जो बॉडी होती है वहाँ तक ठंड पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर लगती है। तो आप अपने डॉग को अपने उनके जो कोट्स के हिसाब से उनकी केयर जो है वो कर सकते हैं। और थर्ड वन जो टिप है वो ये है कि आपको अपने डॉग के लिए स्वेटर या कोई जैकेट वगैरह का अरेंज करना चाहिए। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर आप चाहें तो आप जो है अमेज़ॉन से या किसी भी ऐसे वेबसाइट से जो है अपने डॉग के लिए जो जैकेट है या स्वेटर है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और सपोज़ अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी करीबी जहाँ से आप अपने स्वेटर्स वगैरह लेते हैं वहाँ से आप स्लीवलेस जो हैं वो छोटे बच्चों वाले जो स्वेटर्स होते हैं वो ले सकते हैं। उससे एक ये होगा कि अगर आप सपोज़ अगर अपने डॉग को स्वेटर पहना रहे हैं तो उनको जो बाजू वाले जो स्वेटर्स होते हैं ना उनको वियर करने में उनको प्रॉब्लम होती है और वो सब इजीली जो है वो उसको अपने बाजू से पकड़ के तो उनको अगर आप पहना के आएंगे तो 2 घंटे बाद आप जाके देखेंगे कि वो स्वेटर जो उनका उतरा हुआ होगा। तो प्रेफर ये है कि आप अपने डॉग के लिए इस तरह के बाजू वाले स्वेटर लें, या तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से हों ताकि वो इजीली उनको मुंह में डाल के उतार ना सके, और या ये करें कि वो वाले स्वेटर प्रेफर करें जिनके बाजू हों ही ना। तो ये एक आसान सी टिप है कि आप अपने डॉग को जो है वो सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए स्वेटर्स लेके दे सकते हैं और जितना आप इजीली मतलब इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, जितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है इस चीज़ का अरेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो अमेज़ॉन से बाय कर लें, आप चाहे तो जहाँ से आप अपने बाय कर रहे होते हैं वहाँ से बाय कर लें, अगर आप चाहें तो आप किसी सस्ते बाज़ार से भी इनके स्वेटर्स वगैरह ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में मैं खुद जो है अपने डॉग के लिए सस्ते बाज़ार से स्वेटर्स लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे डॉग जो हैं वो ज़्यादा हैं, मुझे 5 से 6 जो है स्वेटर्स लाने होंगे। और मेरे तो लास्ट में हम बात करेंगे आपको जो है सर्दी के मौसम में जब आप अपने डॉग को नहला नहीं रहे होते तब आपको देखने को मिलेगा कि आपके डॉग की बॉडी जो है उसके ऊपर आप फील करेंगे जैसे हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं, आप फील करेंगे कि आपके डॉग को डैंड्रफ हो गई है। लेकिन वो डैंड्रफ जो है वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आप अपने डॉग को 2 से 3 महीने जो नहला नहीं पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस तरह के कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे आपके डॉग की जो बॉडी है वो मतलब इस तरह से ड्राई नहीं होती, उसको डैंड्रफ नहीं होती, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। अदरवाइज़ आपके पास एक सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल से आप अपने डॉग की बॉडी पे मालिश कर सकते हैं, उसको मसाज दे सकते हैं, जिससे उसकी जो बॉडी है वो ड्राई भी नहीं होगी और उसको जो है डैंड्रफ भी नहीं होगी। तो सपोज़ अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने डॉग को ड्राइनेस की वजह से आपके डॉग को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश करेगा और ख़ारिश करने से फिर दोबारा उसके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे, फिर उसका कोट जो है वो प्रॉब्लम करेगा, वो थोड़े कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप या तो उसको इचिंग होने ना दें
इचिंग से बचाने का सलूशन यही है कि आप उसको कोकोनट ऑयल से मसाज कर लें, और अदरवाइज़ आप उसको प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन उसकी प्रॉपर रखें। उसको जो ये टिक्स वगैरह हैं या जो चिचड़ या जिनको कीड़े वगैरह कहते हैं वो ना लगने दें, क्योंकि लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हुई थी कि सर्दी में जो हमारी टीना है उसको ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसको उड़ने वाले जो लाइक जुओं टाइप कीड़े होते हैं वो लग गए थे, तो जिसकी वजह से उसको हमने पूरी सर्दियाँ जो है उसको वो जो डॉग वाली कॉम्ब होती है उसके साथ कर के उसके जो वो कीड़े थे हम लोगों ने मारे थे। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि उनको जो इंजेक्शन है वो टाइमली लगवा लें। जी, तो ये थी आज की 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके डॉग के लिए आने वाले सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने डॉग को जो है वो टाइमली जो है नहला लें, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कर लें, और अगर आप चाहें तो आप उनके लिए कुछ इस तरह की मेडिसिन्स भी घर पे रख सकते हैं, जिससे अगर फॉर एग्जांपल उनको ठंड फील हो रही है तो आप उनके लिए घर में 2 से 3 किस्म के जो वो होते हैं सिरप्स वगैरह बुखार वाले, आप वो रख सकते हैं। आप उनके लिए जो खांसी के लिए सिरप होते हैं वो अपने पास रख सकते हैं। आप उनके लिए वॉमिटिंग वाले भी सिरप जो हैं वो रख सकते हैं, और इस तरह से आप उनको टाइम टू टाइम जो है आपको चाहिए कि आप अपने डॉग्स को जो है वो सूप बना के दें, ताकि आपके डॉग को जो है इनरली हीट रहे और उसको जो है वो बाहर वाली जो ठंड है वो कम लगे और वो इजीली जो है वो सर्वाइव कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।